तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप आपके किसी भी प्रोजेक्ट या फिर डेटा में इजीली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उस डाटा को देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस फीचर का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपने इस फीचर का नाम तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फीचर की 5 ऐसी टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके ओवरऑल एक्सेल एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हेंस करने वाली है। और जब भी आप कोई भी डेटा मैनेजमेंट करेंगे या फिर आपको कोई भी डेटा एंट्री वर्क मिलता है उसमें आपका जो भी टाइम लगने वाला वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रख दें। वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डेटा ले रखा है जिसमें मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। उसके आगे उनकी अमाउंट लिखी है और यूनिट्स लिखी है। तो अगर मैं अमाउंट वाले कॉलम में चलूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी अमाउंट्स हैं। अब इसमें से मुझे टॉप 3 अमाउंट्स को फाइंड करना है। तो अगर मैं ये मैनुअली करता हूँ और ये अगर बड़ा डाटा होता तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ये काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। चलिए हम जानते हैं कैसे। तो अब जैसे ये अमाउंट लिखी है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इनसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब इसमें से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है टॉप बॉटम रूल्स। अब इस पे से आपको आ जाना है टॉप 10 आइटम्स पे। इस पे सिंपल क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस तरीके की छोटी सी विंडो आएगी। इसमें आपको यहाँ पर 10 अमाउंट दिख रही होगी, यानी कि अभी यहाँ पर टॉप 10 वैल्यूज हाईलाइटेड है। मैं सिंपल इसे शॉर्ट करके यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास टॉप 3 वैल्यूज है वो हाईलाइट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइट रेड है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको येलो कलर, ग्रीन कलर या फिर अगर आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अगर इसे स्काई ब्लू कर देता हूँ और ओके कर देते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो भी टॉप 3 वैल्यूज हैं इस वाले कॉलम में वो हाईलाइट हो चुकी है। और ये जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो डायनेमिक होती है, यानी कि अगर आपकी अमाउंट में कोई भी चेंज होगा तो ये जो फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कैसे। अब जैसे यहाँ पर मैं इन तीनों अमाउंट में से किसी एक अमाउंट की वैल्यू को कम कर देता हूँ, जैसे इसमें 4000 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाली अमाउंट हट चुकी है, उसकी जगह पर एक दूसरी अमाउंट हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे वो सारी की सारी डायनेमिक होगी, यानी कि अगर आपने अपने डाटा में कोई भी चेंजेस किए तो वो डाटा का जो भी चेंजेस है वो ऑटोमेटिक उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से अपडेट हो जाएगा और नई वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। तो मैं वापस से इसे बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने टॉप 3 वैल्यूज को हाईलाइट कर लिया। अब मुझे चाहिए कि इस कॉलम में जो भी बॉटम 3 वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं वापस से इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। अब वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स पर और बॉटम 10 आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं 10 की जगह पर 3 वैल्यूज हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं 3 लिख देता हूँ और इसे मैं रेड कलर में ही रहने देता हूँ और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरी बॉटम 3 वैल्यूज भी हाईलाइट हो चुकी है और ये जो भी फॉर्मेटिंग है वो सब डायनामिक है, यानी कि अगर मैं वैल्यूज में कोई भी चेंजेस करूंगा तो ये फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बॉटम या फिर टॉप की कोई भी अमाउंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। लेकिन इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर मैं इस पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करना चाहूँ तो ये मैं इस फॉर्मेटिंग की मदद से नहीं कर सकता। ये सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में ही वर्क करेगी, लेकिन इसे मैं दूसरी फॉर्मेटिंग में कर सकता हूँ, तो हम जानेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले अगर मैं इस अमाउंट वाले कॉलम में जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है इसे मैं हटाना चाहूँ तो ये मैं कैसे हटाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस से चलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे क्लियर रूल्स पर और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी। अब मुझे यहाँ पर जो भी मेरी टॉप 3 अमाउंट्स है उनकी पूरी की पूरी रो हाईलाइट करनी, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा डाटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ से हम जाएंगे न्यू रूल्स पर। अब यहाँ पर आपके सामने एक इस तरीके की विंडो ओपन होगी जो कि है न्यू फॉर्मेटिंग रूल। अब यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करना है जो कि यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इक्वल लिखते हैं। अब इस सेल का मैं रिफ्रेश दे देता हूँ और यहाँ पर हम 2 बार F4 की प्रेस करते हैं तो ये $C4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ। अब यहाँ पर हम एक अमाउंट लिखेंगे, यानी कि उस अमाउंट से ऊपर की जो भी अमाउंट होगी यहाँ पर वो सब हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 42,000 लिख देता हूँ
यानी कि इस अमाउंट के ऊपर की जितनी भी अमाउंट होंगी वो सब हाईलाइट हो जाएंगी। अब इसके बाद हम फॉर्मेट पे चलते हैं। अब यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें फिल करना चाहूँ कलर तो वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। हम फॉन्ट पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो भी फॉन्ट होगा वो बोल्ड कलर में हो जाए और उसके बाद यहाँ पर उसमें जो कलर होगा वो रेड कलर से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसे हम सिंपल ओके कर देते हैं और यहाँ से ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीन वैल्यूज हैं ये 42 अमाउंट के ऊपर की वैल्यूज हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर फिल हो गया और जो भी टेक्स्ट है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ये सारी की सारी डायनामिक है, यानी कि अगर मैं इस अमाउंट में कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे इसकी मैं एक अमाउंट कम कर देता हूँ और इंटर, तो अब आप देख सकते हैं ये सेल हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 42,000 से कम है। तो यहाँ पर ये जो सेल है वो हाईलाइट नहीं है। अब तो मैं वापस से इसे बैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इसमें मैंने एक अमाउंट लिखी, यानी उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं एक अमाउंट लिख दूँ और उसका रेफरेंस मैं उसमें दूँ तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक अमाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक अमाउंट जो कि है 42,000, जो कि मैंने उसमें लिखी। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल का रेफरेंस उस फॉर्मूले में दूंगा। तो चलिए हम जानते हैं वो कैसे करेंगे। तो इससे पहले मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ और इसे भी हम सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ से हम चलेंगे मैनेज रूल्स पे। तो जब भी आप मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मूले यहाँ पर आपने इस फॉर्मेटिंग के लिए लगा रखे हुए यहाँ पर आपको शो होंगे और आप इसे इजीली एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडिट रूल पे क्लिक करेंगे तो भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर सिंपल डबल टैप कर दीजिए तो भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने अमाउंट लिखी है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं अब इसकी जगह पर इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। अब सिंपल यहाँ से हम ओके कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसी फॉर्मेटिंग थी वैसी ही है। लेकिन अगर मैं इस अमाउंट में कोई चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 42 की जगह पर एक जीरो और लगा देता हूँ यानी 40,000, अब उसके बाद इंटर, तो अब आप देख सकते हैं एक और सेल हाईलाइट हो चुकी है जो कि है 42,000 वाली। अब यहाँ पर 4 सेल हाईलाइटेड है। तो अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो डाटा में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से फॉर्मूला लगाना बताया। तो अभी यहाँ पर मैंने 42 के ऊपर जितनी भी अमाउंट वाली वैल्यूज है उनकी पूरी रो हाईलाइट की। लेकिन अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि ये जो अमाउंट्स हैं वो कौन सी रैंक पे हैं, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं, वो भी सिंपल एक्सेल के एक फंक्शन की मदद से जो कि इक्वल टू रैंक फंक्शन। इसके लिए मैं रैंक एवीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर पूछता है नंबर, तो मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, कॉमा लगाते हैं। रेफरेंस के लिए हम पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वापस से कॉमा लगाते हैं, पूछता है जीरो डिसेंडिंग, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है वो तीसरे नंबर पे, यानी कि इसकी रैंक जो है थर्ड है। अब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो हम जानते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा मैं ये क्यों कॉपी कर रहा हूँ बाद में। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं इस पूरे के पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे। यहाँ से हम जाएंगे न्यू रूल पे और यहाँ से हम चूज करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला मैंने कॉपी किया है उसे हम पेस्ट कर देते हैं सिंपल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा फॉर्मूला है वो पेस्ट हो चुका है। क्योंकि अगर मैं इसमें डायरेक्टली टाइप करूंगा तो कोई भी रेफरेंस शो नहीं होगा। जैसे कि हम शीट में टाइप करते हैं तो नीचे शो करता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेकिन अगर आप इसमें टाइप करेंगे तो वो चीज़ शो नहीं होती है। तो इसमें आपको मिस्टेक करने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो सेल्स है मुझे फिक्स करनी है, तो इसके लिए मैं सिंपल F4 की प्रेस कर देता हूँ और इसे भी हम सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे टॉप 3 रैंकिंग्स पता करनी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल लेस देन का हम साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल अब फॉर्मेट पे चलते हैं। यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर पहले से ही लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं येलो कलर चूज कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपल ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो टॉप 3 रैंकिंग्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं येलो कलर से, क्योंकि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और थर्ड जो है ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जो टॉप रैंकिंग हैं वो हाईलाइट हो चुकी है। अगर आप इसे 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आई, मैनेज रूल्स पे आई है। अब यहाँ पर मैं इस पर डबल टैप करता हूँ और यहाँ पर 3 की जगह मैं 4 कर देता हूँ और वापस से हम ओके कर देते हैं यहाँ से ओके।
तो अब आप देख सकते हैं जो टॉप 4 रैंकिंग्स की वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले की मदद से कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके डाटा में लगा सकते हैं। तो इसे मैं वापस से बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी आपको रूल्स वाली फॉर्मेटिंग करना बता दिया, यानी कि आप फॉर्मूला लगा के किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आपके किसी भी डाटा में। लेकिन इसमें अभी और भी ऑप्शन है, तो चलते हैं हम वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा बार्स का, तो अब हम समझते हैं कि ये क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको यूनिट वाला कॉलम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे। चलते हैं हम डेटा बार्स पे। अब यहाँ पर कुछ आपको ग्रेडियंट फिल मिल जाते हैं और कुछ सॉलिड फिल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉलिड फिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ग्रीन वाला। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पर उस सेल में आपको यहाँ पर एक बार शो हो जाएंगी जो कि आपको बताएंगी आपकी अमाउंट कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम अमाउंट 5 है, तो उसकी जो आप बार देखेंगे वो काफ़ी छोटी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूनिट में अमाउंट है वो है 50, तो वो पूरी की पूरी सेल्स आप देख सकते हैं बार से फिल है। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है आपकी अमाउंट को कोई बिना देखे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी है। तो ये आपके डेटा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, मैनेज रूल पे चलते हैं। यहाँ पर आपको बार शो हो रही है तो आप उस पर डबल टैप कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक यूज़ हो रखा है, तो मैं इसे नंबर पे कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू जो है 0। अब यहाँ पर एक और बार हम इसे नंबर पे करते हैं और यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू को 85 कर देते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और कलर मैं यही रहने देता हूँ और ओके कर देते हैं। यहाँ से हम इसे अप्लाई करते हैं और ओके। अब आप देख सकते हैं जो बार्स हैं वो पूरी सेल में नहीं है, आधी सेल तक ही है। तो यहाँ पर मैंने जो 85 लिखा वो मैंने रेफरेंस दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने 85 लिख दिया, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 85 है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये जो सेल है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 50 है, तो यहाँ पर फुल नहीं हो रहा। अगर 85 अमाउंट अगर होती यहाँ पर तो ये जो बार है होती वो पूरी सेल में फिल होती, लेकिन यहाँ पर 50 है तो ये हाफ वे थ्रू ही है। तो यहाँ पर अब ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप आपकी कोई भी अमाउंट को हाईलाइट करने के लिए बार्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, और आपके जो डेटा है उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और भी अगर आप चाहें तो उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इस पर सिंपल मैनेज रूल पे आइए, यहाँ से आपको वापस से दिस वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना। तो जितने भी फॉर्मूले आपने यूज़ किए या फिर जो भी फॉर्मेटिंग आपने यूज़ की आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप उस पर डबल टैप करके सिंपल उसमें और भी अलग तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सॉलिड कलर में आप कलर चूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर देना चाहें, या फिर आपको और भी सारी चीज़ें दिख जाएंगी तो आप ये भी देख सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे इतना ही रखा और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर रख दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं मेरी और वीडियोस को देखना तो आपके स्क्रीन पे जो दूसरी वीडियो शो हो रही है आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।